नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमने आपके लिए कुछ आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए थे। हमने बताया था कि किस तरह से हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं और हम आगे चल के इसी तरह से पूरे आर्टिकल आपको कंप्लीट करा देंगे। हमने आपको बताया था हम आपको 1 से 51 तक के आर्टिकल पहले कराएंगे, क्योंकि 1 से 51 तक के आर्टिकल ज़्यादा रिपीटेड हैं SSC के एग्जाम्स में, इसलिए हमने उससे पहले लिया है। रही बात, आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में आर्टिकल कैसे पढ़ा रही हूँ कि 17, 18, 19, 20, फिर बीच में 5, 6 आ गया। उस तरह से मेरा मतलब ये है कि कुछ इस तरह से ट्रिक्स बनाई गई हैं जिनको हम इस तरह से लिंक करके पढ़ पा रहे हैं। अभी आप सोचिए, अभी आप पहले 51 तक के आर्टिकल ऐसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें लाइन बाय लाइन आर्टिकल होंगे 1 से लेकर 51 तक। आप फिर कंप्लीट आर्टिकल्स बता देंगे कि 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था और 51 में क्या था। तो पूरा एक वीडियो उस तरह से आएगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ बीच बीच में से आर्टिकल्स ले रहे हैं। 51 आर्टिकल हम इस तरह से तोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम पूरे एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें होंगे 1 से लेकर 51 तक के पूरे कंप्लीट आर्टिकल्स। ठीक है, फिर एक बार उसमें रिवीजन बता देंगे। अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ही बता देंगे उन्हें कि इसमें मैंने क्या बताया था स्टोरी में। ठीक है, तो देखिए अभी हम देखते हैं आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन्स। विदेशी नागरिकों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। देखिए अब क्या है, 9 को हमने यहाँ से क्या लिया, 9 से हम नो मतलब नहीं, तो क्या है विदेशी नागरिकता लेने पर मतलब क्या है, विदेशी, इससे पहले आर्टिकल का मतलब समझ लिए। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। मान के चलिए आपने पहले क्या किया, भारत से पहले क्या किए, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, फिर आपको मतलब उसमें रहने की मंजूरी मिली। अब क्या है कि अगर आपने विदेशी ले रखी है तो आपको भारत की क्या नहीं मिलेगी, वंचित कर दिया जाएगा। किससे, भारत से। तो देखिए पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 5 में क्या था। 5 से क्या था, नाग पंचमी, मतलब नाग पंचमी से हमने देखा था जिसका मतलब था नागरिकता का प्रावधान था। 6वें में छी, अब क्या है, पाकिस्तान से भारत आया है, 6 से छी। 7 का मतलब है अपने साथ, भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो अपने साथ हथियार लेके चलो, इसका मतलब है। और 8 का मतलब क्या है, 8 मतलब ठाठ, मतलब अगर वो विदेशी क्या कर रहा है, भारत से बाहर विदेशी रहने वाले, उनको क्या है, प्रावधान है। तो इसमें क्या है, 8 मतलब ठाठ से रहते हैं, भारत से बाहर रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, ठाठ से रहते हैं। 9 में हम क्या देख रहे हैं, 9 में है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। मतलब अगर आपके पास विदेशी क्या है, नागरिकता है, तो आपको भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इसका यही मतलब है कि भारत की नागरिकता से वंचित होने का, कि 9 का मतलब नहीं, तो नहीं मतलब विदेशी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 10 जिसका मतलब है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के अधिकार बने रहना, जिसका मतलब है, देखिए नागरिकता के अधिकार बने रहना, आपके नागरिकता के अधिकार बने ही रहना। इसमें किसमें ये है आपका आर्टिकल 10 में। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक है। 10 का मतलब देश में है तो मतलब आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू है, मतलब अगर देश में है तो आपकी कंटिन्यूटी क्या है, बरकरार है नागरिकता की। तो देखिए 10 से हमने यहाँ से क्या ले लिया, देश। 10 से हमने क्या ले लिया, यहाँ से देश ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 11 है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट टू द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इस तरह का क्या है कि अगर आपके पास संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से लिंक कर सकते हैं कि सिटीजन कहाँ रहती है, घर में। आपको क्या करना है कि अगर आप पार्लियामेंट में, देखो 11 से आपका मतलब क्या, 11, तो यहाँ से आप क्या लिंक कर सकते हैं, घर। 11 का मतलब है घर। तो अगर आप पार्लियामेंट में रह रहे हैं तो सिटीजनशिप कहाँ रहती है, घर में रहती है। क्या है, अगर आप पार्लियामेंट में रहेंगे तो क्या है, सिटीजनशिप घर में ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 16 आर्टिकल द राइट टू इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का अधिकार। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, 16 को साइंड कैसे हो रहा है, ऑफ साला, तो इसका मतलब देखिए सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का अधिकार। सार्वजनिक मतलब क्या करते हैं कि अब हम गवर्नमेंट से कहते हैं अरे साला, 16 से साला, मतलब तो थोड़ी गाली का वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ से, वो क्या कहते हैं कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि संबंधित मामलों में अवसर रोजगार से संबंधित
अवसर कहाँ पे चले गए, अवसर की समानता का अधिकार। तो क्या बोल रही हूँ मैं, इसको एक लिंक करके पढ़ा रही हूँ कि इस तरह से कैसे पढ़ाना है कि साला क्या है, रोजगार देते तो है नहीं, बोलते रहते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं कि साला रोजगार तो देते नहीं, बोलते रहते हैं। तो इसी तरह से इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी, कारखाने आदियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। देखिए जो बच्चे कारखानों में काम करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, वो कारखानों में क्या करें, काम ना करें। ठीक है, देखिए, और नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर सेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस ठीक है एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें क्या मतलब है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अच्छा इसमें क्या मतलब है इसका, सेंटेंस का थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि हमें जो कारखानों को बच्चे काम करते हैं उनको क्या है, रोकना है। तो इस तरह से काम याद कैसे करेंगे, अगर क्या है कि 24 का मतलब है चुभी, 24 से क्या याद कर रखेंगे, चुभी। क्या है वो, चुभ गई है। तो 24 से चुभी का मतलब है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री वालों को क्या है, बात को चुभ गई है कि अब कारखाने में काम कैसे चलेगा, कि बच्चे काम करना बंद कर देंगे। तो 24 से क्या है, चुभी। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 44 का है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यूनिफॉर्म नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब इस तरह के कैसे याद करेंगे, 44 से 4, देखो 1-4 ये, सॉरी 44 से देखो 1-4 ये और 1-4 ये, दोनों 4-4 है ना, तो 4-4 से हम याद कर सकते हैं चर्चा। क्या याद कर सकते हैं, चर्चा। तो चर्चा से कैसे याद करेंगे, देखिए कि किस क्या चीज चर्चे में, यूनिफॉर्म मतलब यूसीसी, क्या चर्चे में, यूसीसी। यूसीसी क्या है चर्चे में, तो 44 से क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 21A प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि यह है, अब 21 से कैसे याद रखेंगे, देखो 21 का मतलब है ग्रेजुएशन बट ए फॉर एप्पल। अब देखिए मान के चलिए 5 साल का बच्चा है, उसने 17 साल में क्या कर लिया है, 12th पास कर ली है। अब 12th के बाद 17 से लेकर के 21 तक क्या है, उसने ग्रेजुएशन पास कर ली। फिर भी उसे ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना पड़ रहा है, ए फॉर एप्पल। तो यहाँ से हम ए को कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एप्पल से याद रखेंगे। तो 21 साल के बच्चों को भी क्या याद पढ़ना पड़ रहा है, ए फॉर एप्पल, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। तो ये क्या करना है, इसे याद कैसे करेंगे कि प्रोवाइड फ्री, मतलब कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उनको जरूर शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका यही मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 49 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है, चरणों में पूरा होता है काम। अब देखिए किस तरह से याद करना है, चरणों, 4 9 से क्या मतलब है, चरणों। कई चरणों में काम कंप्लीट होता है किसका, स्मारकों का, क्योंकि स्मारकों को आज 1 चरण में, आज 2 चरण में, आज 3 चरणों में इनका क्या करना है, स्मारकों का चरणों में क्या करना है, काम पूरा करना है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों द्वारा वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, मतलब क्या करना है, 50-50 कर देना है, आधा आधा कर देना है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 23 का प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। ये कह रहा है कि 23 तभी, मतलब 23 को हमने क्या लिख रखा है, 23 को
तबीयत, 23 को तबीयत, तबीयत 23 तबीयत ठीक नहीं है रहती है, मतलब आजकल क्या है तबीयत मेरी क्या है ठीक नहीं रहती है। तो क्या है मानव तरफ के जबरन श्रम, मतलब इतनी काम करवा रहा है मुझसे, कोई इतना काम करवा रहा है कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, मतलब श्रम मतलब लेबर। ओके अच्छा, यहाँ तक ही आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का साथ के साथ। 9 मैंने आपको क्या बताया था कि 9 में मैंने आपको बताया कि विदेशी मतलब कि हमें क्या करना है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि नहीं बचेगी नागरिकता। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 10 का मतलब है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना, मतलब अपने देश मतलब अपने घर में ही कंटिन्यू रहना, मतलब अपने घर में ही रहना, देश में रहना मतलब कि देश में रहना। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 11 में मैंने बताया कि संसद वाला मतलब 11 का मतलब 11 मतलब घर घर घर, 11 मतलब घर घर घर। तो घर का मतलब है कि सिटीजन कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि पार्लियामेंट में अगर रहे हैं तो उसका मतलब वो घर में ही है। नेक्स्ट देखिए ओके आर्टिकल 16 का क्या मतलब है 16, अरे साला फालतू में रोजगार की बोलते रहते हैं, देते हैं नहीं। नेक्स्ट देखिए अगला है 24 सबको चुभी ऐसे कैसे काम होगा, मतलब कि फैक्ट्री वालों को चुभ गई है ये बात कि अब कारखानों में कैसे काम होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 44 आर्टिकल 44 का है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटी, मतलब 44 मतलब चर्चा किसकी हो रही है, यूसीसी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 21A मतलब ये 21A जिसको क्या है 21 साल की ग्रेजुएशन के बाद क्या करता है बच्चा, ए फॉर एप्पल ही पढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 49 का मतलब है कि चरणों, मतलब क्या है चरणों में पूरा करना है क्या, स्मारक का काम। तो यही आज के लिए क्लास में रहेगा, बाकी का हम आगे आपके लिए काफ़ी सारी देखिए अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको 51 से 50 वाला भी यहाँ रह गया। हाँ अगर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, 50-50 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है न्यायपालिका जो है 50 में है। इस तरह से हमें याद करना है। तो आपने देखा होगा हमने 2 क्लास अभी आर्टिकल की ले लिए, किस तरह से हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे अभी आप देखना, और आगे किस तरह से मज़ा आता है। अभी आज हमारी आपको बस एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि इस तरह से हम आर्टिकल को आपके साथ डील करेंगे और इसी तरह से आपको याद हो जाएंगे। आप बताइए आपका रिव्यू करा, हमें ज़रूर रिव्यू दीजिए, हमें कमेंट्स भी करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमें अब आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे तहे दिल से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।